मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल मौत मिस्ट्री नित नए सवालों को जन्म दे रही है। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे ये मौत मिस्ट्री सुलझने के बजाय और उलझती हुई दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, जहां एक तरफ जांच पड़ताल की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ परिवार एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं, लेकिन हाथ किसी के कुछ हासिल नहीं हो रहा है। मगर जहां जांच पड़ताल की बात हो रही है, वहीं नया सीसीटीवी फुटेज हर किसी को हैरान कर रहा है, क्योंकि इसने भी मौत की मिस्ट्री को सुलझाने के बजाय और उलझा दिया। मॉडल ट्विशा की मौत से पहले का वीडियो या आखिरी वीडियो में छुपा गए मौत का राज। ट्विशा की मौत, 8 दिन और कई कहानियां। मॉडल मौत मिस्ट्री, सुसाइड या मर्डर। मॉडल, एक्ट्रेस और रिटायर्ड जज की बहू ट्विशा शर्मा की मौत का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। 12 मई को संदिग्ध मौत के बाद करीब 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ट्विशा की मौत से जुड़े कोई भी सच सामने नहीं आया। रोजाना ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो इस केस का सस्पेंस और बढ़ा रहे हैं। परिवार आरोप लगा रहा है, ससुराल वाले सफाई दे रहे हैं, और इसी बीच सामने आए कुछ वीडियो ने हर तरफ सनसनी मचा दी, क्योंकि ये वीडियो ट्विशा की मौत से कुछ देर पहले के हैं, जिनमें ट्विशा जिंदा छत पर जाती है, लेकिन फिर लाश बनकर लौटती है। ये वीडियो ट्विशा शर्मा के घर का है। 12 मई को जब ट्विशा की मौत हुई, उस वक्त का है। एक सीसीटीवी फुटेज में ट्विशा रात के वक्त सीढ़ियों के ऊपर जाती हुई दिखाई देती है। ट्विशा ऊपर जाती है, फिर अचानक सीढ़ियों पर पीले रंग की टी शर्ट पहने एक युवक घुटनों के बल बैठा दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो सीपीआर दे रहा हो। एक वीडियो में ट्विशा की सास गिरबाला सिंह इन्हीं सीढ़ियों के बगल वाला गेट खोलकर अंदर जाती दिखाई देती है। गिरबाला सिंह अंदर जा चुकी थी। इसके बाद एक नीले रंग की टी शर्ट पहने युवक तेजी से सीढ़ियों के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसे पता चल चुका है ये ऊपर कुछ होने वाला है। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर ट्विशा की मौत हो चुकी है। फिर अचानक वो तस्वीरें आती है जिसने भोपाल से लेकर दिल्ली तक सनसनी फैला दी। 3 लोग ट्विशा को बेसुध हालत में सीढ़ियों से नीचे उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक ट्विशा का पति समर्थ सिंह शामिल है। ट्विशा के ससुराल वालों का दावा है कि जैसे कि पता चला ट्विशा ने फांसी लगा ली, तत्काल उसे नीचे लाया गया और अस्पताल लेकर पहुंचे। लेकिन ट्विशा का परिवार हर दावे, हर वीडियो पर सवाल उठा रहा है। ट्विशा के परिवार का कहना है कि 3 लोग उसे नीचे लाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो जाते हुए क्यों नहीं दिखाई दिए? क्या वो पहले से ही ऊपर थे या फिर जानबूझकर आधे अधूरे वीडियो जारी किए जा रहे हैं? केस के आगे की जो बातें हैं, ये ऐसा करके अभी मंत्री से पूछा, उन्होंने जवाब दे दिया कि भाई अगर मान लो एक आदमी ऊपर गया तो 3 कैसे वापस आ रहा है? आपने उनको तो दिखाई नहीं जाते, वो तो क्या वो हवा से पहुंच गए कहां पर? ऐसे सारी चीजें चलती रहेंगी। उनको हम यहाँ पर मुद्दा नहीं बना सकते। मुद्दा हम सिर्फ ये बना रहे हैं कि जो एक सिस्टम है, जो एक आदमी को करना चाहिए। आज आप ये सोचिए, सिर्फ इतना सोचिए कि एक मतलब आर्मी वाले की बैन होने के बाद एक उसके बाद में अगर ये सब कुछ हो सकता है, आप तो पत्रकार हैं, आपकी बात अलग है, लेकिन अगर किसी आम आदमी के साथ में हो गया तो क्या आप समझते हैं कि न्याय मिलेगा उसको? ट्विशा का परिवार लगातार भोपाल में डेरा जमाए हुए है। पुलिस से लेकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर तक भी सवाल उठ रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि ट्विशा का सेकंड पोस्टमार्टम कराया जाए। ट्विशा का पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में कराया जाए, क्योंकि यहाँ का पूरा प्रशासन रिटायर्ड जज गिरबाला सिंह और उसके वकील बेटे समर्थ सिंह के प्रभाव में है।
न्याय प्रक्रिया के ऊपर ध्यान दीजिए। ये न्याय नहीं मिल रहा है क्योंकि ये बहुत इन्फ्लुएंसिव लोग हैं। कल पुलिस ने दलील में कहा, कल पुलिस ने दलील में अपने ये सबमिट किया कि ये बहुत इन्फ्लुएंसिव लोग हैं, इनको बेल नहीं दी जानी चाहिए। उसी बिना पर इसके बेटे की बेल कैंसिल कर दी गई और ये घूम रही है, एंटीसिपेटरी बेल लेकर के घूम रहा है और जो सरेआम मृतका को ब्लेम कर रही है, अपने आप में कानूनी अपराध है। मीडिया इसका स्वयं संज्ञान ले और प्रश्न पूछने से पहले 10 बार सोचे कि पीड़िता के दिल पे क्या गुजर रही होगी। ट्विशा के परिजन ने जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच टीम पर सवाल उठाए, तो गिरबाला सिंह के वकील ने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सनसनी फैलाने वाला बताया। वकील के मुताबिक रिपोर्ट सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए बनाई गई है। शरीर पर मल्टीपल चोटों का जिक्र है, लेकिन डॉक्टर्स ने ये नहीं बताया कि शरीर पर कितनी और कहां-कहां चोट पाई गई है। इत्तफाकन मैंने डेड बॉडी को देखा है, इत्तफाकन, और मैंने देखा कि उल्टे हाथ पर 3 निशान थे। वो पढ़ा लिखा जो भी चिकित्सक है हमारा एम्स का, उसने लिखा मल्टीपल चोट। मल्टीपल का मतलब एक से ज्यादा। किसी ने रोका था, उसकी कलम में स्याही खत्म हो गई थी क्या? लिखता कि कौन से हाथ पर, कौन से पैर पर, टांग पर, पीठ पर, कहां पर निशान है, नहीं लिखा। सनसनी फैला दी बोल करके। ये भी सही तरीका नहीं है पोस्टमार्टम में लिखने का, मुझे भी मालूम है। मैंने भी 27 बरस वकालत की है और मैंने पढ़ा है किस तरह से लिखा जाता है। सीधे हाथ पर है, गले पर है, पैर पर है, टांग पर है, लिखना चाहिए। किस तरह की चोटें? क्या आप लोगों को नहीं मालूम कि चोट जो है बाद में भी आ सकती है? पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कर जांच आगे बढ़ा दी है। गिरबाला सिंह अग्रिम जमानत पर बाहर गए, लेकिन ट्विशा का पति समर्थ सिंह अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। 10,000 रुपये के इनाम का ऐलान पुलिस ने कर दिया है। लगातार परिवार पर सवाल उठ रहे हैं, जिसके बाद गिरबाला सिंह मीडिया के सामने आई, हर आरोपों को बेबुनियाद बताया और उस दिन की वो कहानी बताई जब ट्विशा की मौत हुई थी। अचानक जब 10:10 पे उसके मदर का फ़ोन आया तो हम ऊपर गए। पहले नीचे गए देखने के लिए कि कैसा तो नहीं कि बाहर बात कर रहे हो। उसके बाद देन आई वेंट अप, तो वी सॉ दैट शी वाज ऑलरेडी हैंगिंग। सब कोशिश की उसको लाने की। आप देखिए 9:40 के बाद से हमारा कोई संसर्ग ना फिज़िकल ना एनी कॉन्वर्सेशनल है। सारे टेलीफोन्स की डिटेल हमें इसलिए चाहिए कि ऐसी कौन सी बात उससे कही गई थी जिससे इतना बड़ा कदम उठाया। हम मान लें कि वो भाई ट्रीटमेंट में थी तो भी कुछ तो एग्रवेटिंग फैक्टर था। दैट्स व्हाई वी रिक्वायर ऑल ऑफ दैट। परिवार लगातार आरोप लगा रहा है कि ट्विशा को बच्चा पैदा करने के लिए ससुराल वाले दबाव डाल रहे थे, लेकिन ट्विशा की सास गिरबाला सिंह का कहना है कि ट्विशा पर कोई दबाव नहीं था। उसने अपनी मर्जी से गर्भात कराया। वो मानसिक रूप से बीमार थी, जिसकी दवाइयां चल रही थी। एक्चुअली 16 अप्रैल के बाद में स्थिति बहुत ही बिगड़ती हुई दिखी। जब पहली बार वो उसने कंसीव करने की उसकी जानकारी मिली, उसने पहले मुझसे छिपाने की बात कही। उसने समर्थ से भी कहा था बिल्कुल बताना नहीं। क्यों? क्योंकि वो चाहती थी गर्भ गिराए और उसको मालूम था हमें मालूम होगा 30+ की एज में शादी होती है तो उसका प्राकृतिक परिणाम तो होता ही है बच्चा होना। शी डिडंट वांट टू हैव अ चाइल्ड। ठीक है, वो तो एक महिला की स्वतंत्रता का भी एक प्रतीक है। इट्स ओके। ट्विशा शर्मा की मौत अब एक अनसुलझी पहेली बन चुकी है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, सस्पेंस और सनसनी बढ़ती जा रही है। मायके और ससुराल वालों की अपनी कहानियां हैं, लेकिन सवाल यही क्या कि ट्विशा की मौत का असली सच क्या है? 12 दिसंबर को धूमधाम से शादी करने वाली ट्विशा के साथ ऐसा क्या हुआ कि चंद महीनों में ही उसकी मौत हो गई? आखिर वो राज क्या है जिसके चलते ट्विशा अपनी मां से कहती है कि अब घुटन होने लगी है? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि ट्विशा ने अपनी सहेली को बताया कि वो जाल में फंस चुकी है? आखिर उस आखिरी कॉल का सच क्या है जिसके बाद ट्विशा की मौत हो जाती है? क्या उसने वाकई में सुसाइड किया? क्या उसे मरने के लिए मजबूर किया गया, या फिर इसके पीछे कहानी कुछ और ही है? सवाल हैरान कर रहे हैं और इंतजार ट्विशा की मौत मिस्ट्री के पर्दाफाश होने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।